आज ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा से पुनः आपके समक्ष रूबरू हूँ, समुपस्थित हूँ। समुपस्थित हूँ, यही तो सर्वोपरि बात है। कोई अपने आप थोड़े समुपस्थित हो सकता है। समुपस्थित भी तभी हो सकता है जब उनकी कृपा हो। कोई कह दे कि हम समुपस्थित हैं, मैं समुपस्थित हूं, तो जी नहीं, यह गलत कहना है कि मैं समुपस्थित हूं। ये शरीर समुपस्थित है, मैं तो भीतर है, और मैं तो वही कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करने वाला मैं को कंट्रोल करता है। और वो जब कंट्रोलिंग ऑथोरिटी है भैया, तो भला क्या बात है, शरीर कैसे कंट्रोल कर सकता है। लेकिन समुपस्थित हूं, ये ठाकुर जी की महती अनुकंपा है, कृपा प्रसाद है। और आज उपस्थित होकर सबसे पहले कुछ कहूं, उसके पहले भी आपके परम पवित्र क्या बात है, चरणों में इस तुच्छदास का वंदन है, अभिनंदन है, नमन है। और मेरे लिए आज का ये दिन बड़ा ही सौरभ्य संपन्न है। इसलिए इस दिवस पर लाइव से जुड़ने वाले या फिर मेरे लाइव को, फेसबुक लाइव को देखने वाले मेरे अजीज मित्रों, बंधुओं, या फिर समस्त के समस्त मातृ शक्तियों, माताएं और बहनों, सबके चरणों में हमारी ओर से खूब खूब वंदन है, नमन है। क्योंकि आज के लगभग 70 साल पहले, 70 इयर्स पहले, इस पुण्य भारत भूमि के धराधाम पर मैं जन्म लिया था। आज ही के दिन मेरा जन्मदिन है, 1/9/52, 1 सितंबर, सोच लीजिए, 1952। और कहाँ ये अभी है, 2022 है। विचार कीजिए, इतने दिन पहले मैं जन्म लिया था। आज मेरा पवित्र दिन है, और इसी दिन को मैं 70 साल पूर्व 1/9/52 को जन्म लिया था। अवतरण दिवस मैं नहीं कहूंगा आज। अवतार और जन्म दोनों में भेद है। मैं भेद कैसे कर सकता? भेद करने वाला कोई और है। हमारा ये सनातनीय व्यवस्था है, वही भेद कर देता है कि जन्म और अवतरण में क्या भेद है। अवतरण स्वतः होता है, वो अवतरित होता है
वो अवतरित होता है उत्कृष्ट स्थान से, विशिष्ट स्थान से निम्नतर स्थानों में अवतरित होता है, अवतार ग्रहण करता है वो परमात्मा। तब प्रकट होता है भैया स्वतः अपने मन से। क्या हम लोग अपने मन से जन्म ले सकते हैं? हम लोग अवतरित हो सकते हैं? जब हम अवतरित हो ही नहीं सकते, अपने इच्छा के अनुरूप कुछ कर ही नहीं सकते, तो भला ये अवतरण दिवस कैसे मेरा होगा? जन्म दिवस कह सकते हैं। आज के दिन जन्म हुआ, जननांगों से जन्म हुआ, तो अवतरण दिवस तो नहीं कहेंगे, जन्म दिवस कह सकते हैं, या कहेंगे आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ था। लेकिन एक पक्ष से और बात की जाए, यदि पक्ष दो है, एक पक्ष जो है वहां पर ये हम कह रहे हैं कि आज मेरा जन्म दिवस है, बस खूब क्या बात है, उत्सवी माहौल है, खूब मना रहे हैं खुशियां, खूब मना रहे हैं खुशियां। लेकिन कभी गहराई से विचार हम किया है? लेकिन गहराई से जब विचार करें तो जो भैया मूल पूंजी मेरे पास आयु का है, कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता कितनी आयु है जो परिकल्पना की गई है। औसत आज के कलिकाल का जो औसत आयु है, कुल मिलाकर बड़ी ज्यादा हो तो 100 साल, या फिर 120 बहुत ज्यादा हो गया। इससे ज्यादा औसत आयु नहीं है, ये कुल पूंजी है। और इस पूंजी में से यदि 70 साल निकल गए महाराज जी, 70 निकल गया तो 30 ही बचा ना, इसकी खुशियां मनाएं हम, या लोग इसकी खुशियां मनाते हैं। एक पक्ष ये हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं मनाइए, मनाइए, खूब खुशियां मनाइए, लेकिन अब पक्ष पर विचार कीजिए भी कि अब मेरे पास जो बच गया, उस पूंजी में से इतना बच गया, वो कैसा रहेगा, किस प्रकार रहेगा। और ये जो बचा हुआ समय है, बस ठाकुर जी के क्या बात है, लीला प्रसंग में, उनके कथाओं में, उनकी लीला कथाओं में, या फिर क्या बात है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम कहते 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 हुए काल के गति को भी आप हरा दें, विजय प्राप्त कर लें, उसके ऊपर भी उसका कोई प्रभाव न पड़े, तब तो तभी एक पक्ष तो ये हो गया। और दूसरा पक्ष हो कि खूब जन्मोत्सव मनाइए, नहीं ये मेरा जन्मदिन है, खूब जन्मोत्सव जन्म मनाया जाता है। तो भैया दोनों पक्ष में आपके समक्ष रखा। आज मेरा अवतरण दिवस मत कहिएगा, नहीं है, जन्म दिवस है, जन्मोत्सव मनाइए ना। मैं दिखावे के लिए मना नहीं रहा, लेकिन भीतर से आकांक्षित मैं हूं, अभिलषित मैं हूं। क्या बात है। और वो अभिलाषा बस सिर्फ एक ही है, ठाकुर प्रेम पाने की अभिलाषा है, वही चाहत है। या फिर जब उनकी इच्छा होगी तो आपका प्रेम भी मुझे मिल जाएगा, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। उसी आकांक्षा से, उसी इच्छा से, उसी चाहत के अनुरूप मैं लाइव आकर आपके समक्ष विचार किया कि आपको याद दिला दूं कि आज मेरा जन्मदिन है। जो मेरे मित्र हैं, जिनके अनुनय के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद, जिनको मैं फेसबुक से मित्र बनाया, भले वो याद न रख रहे हों, लेकिन यदि फेसबुक को ढूंढते होंगे, देखते होंगे, बूझते होंगे, समझते होंगे, तो एक बात जरूर उनको याद पड़ेगा कि भैया हम रिक्वेस्ट किया था कि मैं मित्र बनूं आपका, आप मुझे मित्र बनाओ।
मैं एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। इसी नाते, इसी अधिकार से मैं आपके पास लाइव आकर ये संदेश दे रहा हूं कि आज मेरा जन्मदिन है। तो क्यों नहीं आप भैया मुझे आशीर्वाद तो दीजिए। आशीर्वाद के हकदार हैं, जबरदस्ती नहीं लिया जाता, लेकिन आप मेरे मित्र हैं। फेसबुक से जुड़े हुए एक नहीं अनेकों हैं मित्र लोग जो आकांक्षित थे, इच्छुक थे, और जिनको मैं बना लिया कि नहीं भैया मेरे मित्र बनो। और वैसे भी महानुभाव वैसे भी हैं जो मेरे मित्र नहीं हैं, फेसबुक से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे अजीज हैं, मानव हैं, मनुष्य हैं। बड़ा भाग मानुष तन पावा। अरे भैया बड़ी भाग्य से ये मनुष्य का शरीर जहां मन है स्थित, मन सर्वोत्तम है, मन रूपी मयूर इस हृदय में है, मन रूपी मयूर इस शरीर में है महाराज जी। और यही तो कंप्यूटर है। याद कीजिए, कोई जन्म लेता है तो हम लोग कहते हैं कि जन्म लिया, भला इसको कहाँ कोई ज्ञान है, अबोध है। वो अबोध है, तब तक अबोध है जब तक इसका ये कंप्यूटर, मन रूपी कंप्यूटर, मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर विकसित नहीं हो रहा। इस कंप्यूटर में जो मेमोरी भरा हुआ है वो कौन भरा है? वो ठाकुर जी के द्वारा भर दिया गया है भैया, जिनके विषय में कहते हैं हम कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अरे भैया कितना सुंदर तुम्हारी सृष्टि है, सौरभ्य संपन्न तेरी सृष्टि है, तो तू कितना सुंदर होगा, तू कितना सुंदर होगा। एक कल्पना भले हम कर सकते हैं, क्या कल्पना कर सकते हैं? बंसी विभूषित करा नवनीर दावत, पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुख दरविंद नेत्रो, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। ये मात्र परिकल्पना हम कर सकते हैं। तुम कितने सौरभ्य संपन्न हो ये तो तुम जानो, या तेरा भक्त जाने, या फिर तुझ में जो डुबकी लगाता है, कृष्णमय जो हो जाता है, जो प्रभुमय हो जाता है, जो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, जो ब्रह्ममय हो जाता है, सत्यमय हो जाता है, सत्य स्वरूप हो जाता है, जो वांगमय स्वरूप हो जाता है, जो भगवत स्वरूप हो जाता है, जो भागवतीय वार्ता का रस पान करता है, भागवत स्वरूप हो जाता है, बस वही तो समझ सकता है। नहीं तो तेरे तत्व को समझने के लिए 12 भागवतों के अलावा भी कोई समझने वाला है? हाँ समझ सकता है। उसके लिए डुबकी लगाना होगा। यथाह सागर समझकर भाग जाओगे तो जो बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। मैं आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में आपको बलात् खींच कर लाने का प्रयास कर रहा हूं। इसके पीछे कारण यही है कि आज बड़ा मेरे लिए पवित्र दिन है। ऐसे तो प्रतिदिन मैं आपको कोशिश करता हूं, क्या बात है, कि आध्यात्मिक परिवेश में लेकर चलो। खासकर मेरे प्यारे बहुत सारे अजीजे मित्र बंधुओं जो फेसबुक से जुड़े हुए हैं, जो लाइव में हैं, जिनको ज्ञात है वो लाइव में जुड़ गए हैं, जो अज्ञात हैं, जिनको नहीं पता है, वो निश्चित रूप से मुझे अपेक्षा होगी
कि आपका आशीर्वाद मुझे बाद में भी मिलेगा। वैसे महानुभाव भी मुझे जरूर आशीर्वाद से अलंकृत करेंगे जो मेरे मित्र नहीं हैं। लेकिन एक भावना तो जरूर है, और वो भावना है मानवीयता का, मनुष्यता का। हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हो। धराधाम पर जो कुछ भी है भैया, ये सब प्रभु कृपा से ही है। भले ही हम ये मान लेते हैं कि कौन प्रभु, कैसा प्रभु, किसकी कृपा। अरे भैया कहां जाते हो? अनुभव तुम अभी करो ना, इसी क्षण करो ना, समझ में आ जाएगा कि कौन प्रभु और कौन क्या बात है, कहां प्रभु, कैसा प्रभु, ये तुरंत अनुभव हो जाएगा। अनुभव करो तो मैं करा देता हूं। यही अभी अनुभव कर लोगे कि कोई प्रभु है। नहीं है सो बात नहीं है प्रभु, और जिसके कृपा से हमारी सांसें भी चल रही हैं। जैसा कि संतों का भाव है, बैठ जाओ, पलथिया मारकर बैठ जाओ, कुछ मत करो भैया। श्वास को लो, तीव्र गति से लो, श्वास को लो तीव्र गति से, और उसे पुनः तीव्र गति से बाहर करो। फिर लो, फिर अपने नासिका रंध्र से, नाक के छिद्रों से बंद मत करो। फिर लो, तीव्र गति से अंदर की ओर सांस लो, फिर बाहर करो। 2 बार, 4 बार, 10 बार अंदर बाहर करो, और एकाएक श्वास लेना बंद कर दो। बस शांत बैठ जाओ, श्वास मत तो लो। देखो कैसी अनुभूति होती है, किन भावनाओं में डुबकी लगाते हो। जब अंदर सांस फिर नहीं लोगे तो भीतर बेचैन हो जाएगा, व्यग्रताएं बढ़ जाएंगी, फिर मन व्यापकता की ओर दौड़ पड़ेगा, और उस व्यापक में से, उस व्यापक पर ब्रह्म परमात्मा से अनुनय करने लोगे कि ठाकुर जी अब तो मेरे सांस में गति दो, कहीं अवरुद्ध न हो जाए। बस वही तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। भैया बड़ी बड़ी घटनाएं सृष्टि में होती हैं, दिव्य दिव्य घटनाएं होती हैं। ये प्राकृतिक प्रकोप भी आते हैं। है कंट्रोल, है कंट्रोल। क्या कंट्रोल कर पाते हो? हम सब कंट्रोल कर पाते हैं। विद्युत संपात होता है ऊपर से, क्या नीचे वाले लोग उसको रोक पाते हैं? हाँ, आज का विज्ञान कहता है कि तड़ित चालक लगा दो, वो नहीं नीचे आएगा। अरे भैया, वो भी तड़ित चालक जो लगा हुआ है मकान के ऊपर में, निष्क्रिय हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, जब आवेश उस तड़ित चालक से ज्यादा उसका होता है। नीचे जब आता है, आवेशित रहता है, तो क्या करेगा कहना ही मुश्किल है। तो विद्युत संपात को हम रोक नहीं सकते हैं, ये आंधियों को रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई रोकता है तो रोकने वाला तो मात्र संवरिया सरकार है। ब्रजधाम को विलय करने के लिए, लय करने के लिए, लय करवाने के लिए, ब्रज को मिट्टी में मिलाने के लिए, जलमग्न करने के निमित्त, रुद्धि रुद्धि करने के निमित्त, क्या बात है, इंद्र तत्पर हुए और मेघों को आदेश दिए कि जाओ, ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि ब्रज ब्रज न रह जावे, जलमग्न हो जावे।
क्या बात है। लेकिन ठाकुर जी, जो वांग्मय ब्रह्म अभी फिलहाल है नहीं, वो तो अपने लोक को चले गए, लेकिन वांग्मय ब्रह्म है, शब्दमय ब्रह्म है, अक्षरमय ब्रह्म है, और ये भागवत रूप में यही तो सर्वश्रेष्ठ ब्रह्ममय वांग्मय ब्रह्म रूप में ये पुराण महापुराण है। मैं कहां से कहां लेकर आया भैया। लोभ सिर्फ इसी बात के लिए है कि आज मेरा ये परम पवित्र जन्मदिन है, तो जन्मदिन पर कुछ न कुछ भगवत चर्चा, भगवत लीला चर्चा, उनके लीलाओं का गान, उनके नाम का सुमिरन करने का सौभाग्य यदि प्राप्त हो जाता है महाराज जी, फिर क्या बात है। बगल में चक्र है, आप देख रहे हैं, ये चक्र जैसे घूमते रहता है, बस ये रुकता नहीं, उसी प्रकार से अपने जीवन चक्र को घुमाते हुए आगे की ओर बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, तब तक चलो जब तक चलाने वाला चला रहा है। फिर भैया एक दिन तो ये चक्र भी रुक जाएगा, और जब चक्र रुक गया, तेरी श्वास रुक जाएगी, हमारी श्वास रुक जाएगी, और उस वक्त भी यदि अभ्यास रहेगा, हरिनाम संकीर्तन का अभ्यास रहेगा, प्रभु नाम हमेशा याद करने की प्रवृत्ति बनी रहेगी, क्या बात है, वो प्रवृत्ति समाप्त नहीं होगी। प्रगाढ़ प्रवृत्ति को अपने हृदय में धारण किए रहोगे, मन में बनी रहेगी, सदैव वो याद रहेगा, तो श्वास छूटने के समय भी वो याद आ जाएगा। और जैसे ही वो याद आ गया, क्या बात है, वो जैसे ही राम ही सुमिरो, बस राम का सुमिरन करो, और लोग पार उतरते जा रहे हैं, पार उतरते जा रहे हैं, भवसागर से पार हो जा रहे हैं। तो भैया आज पुनः अपने जन्मदिन पर, ये 70वें जन्मदिन ये मानकर चली जाए, जन्मदिन पर आप सभी मित्र बंधुओं को या फिर समस्त के समस्त जनमानस को, वो मेरे मित्र हों, शत्रु हों, चाहे जो कोई भी हो, उनको खूब खूब हृदय के अंतरतम गहराइयों से नमन है, वंदन है, अभिनंदन है, और अपेक्षा है कि आपकी ओर से इस तुच्छदास को निश्चित रूप से आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जब आपका आशीर्वाद मिलेगा और ठाकुर जी की कृपा होगी, तो जब तक सांस चलेगा तब तक आपके समक्ष रूबरू होकर, लाइव आकर, या किसी माध्यम से कुछ न कुछ कहता चलूं। यहाँ समय का कोई सीमा नहीं होगा। 1 घंटा बैठूं, 2 घंटा बैठूं, 3 घंटा बैठूं, मैं तो चाहता हूं कि जब तक मेरा कंठ साथ दे, और जब तक मैया सरस्वती की कृपा हो, मेरे जिह्वा पर बैठी रहें, और फिर प्रियाजू की क्या बात है, रस सारा सिक्त अहेतुक अनुकंपा प्राप्त हो, तो फिर तो वो चलते रहेगा, चलते रहेगा। हरि नाम है हमारा, हरि नाम है हमारा, इसलिए कहा कि वही हरि तो हृदय में है। जब है तो हरि नाम को हृदय में रखो, तो आप हरि रूप में हो जाओगे। इसलिए कहा भी गया है भैया संतों के द्वारा, हरि नाम है हीरा, हरि नाम है हीरा, जामे जंग लगे न
न कीड़ा। ये वो हीरा है भैया जिसमें न जंग लगता है न कीड़ा लगता है, ये हीरा है। और जो ये हीरा को पा लिया तो क्या बात है, और हीरामृत को जो पान कर लिया क्या बात है। यही रत्नामृत को तो पान कर गई मीरा, मीरा के पास और कोई रत्न नहीं था, यही हरि नाम का रत्न था। तब तो कहती है क्या बात है, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। कितना वो जो है सो सौरभ्य है, कितना प्रफुल्लित है, कितना वो मुग्ध है, जो राम कहते हुए अपने आप को समझ रहे कि क्या बात है, मैं राममय हो गई, क्या बात है। और तो और कुछ नहीं चाहिए मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। और कोई नहीं है, मेरे बस एक ही है, ही भी नहीं, एक भी नहीं, एक ही है और वो गिरधर गोपाल है। तो भैया यहां आए हो, धराधाम पर जन्म लिए हो कुछ अच्छा करने के लिए, तो कुछ ऐसा करके जाओ, कुछ वो करके जाओ। जाना तय है, आज जाओ कल जाओ, बीमारी से जाओ, भयंकर रोग से जाओ, या किसी न किसी रूप से जाओ, या फिर तीनों प्रकार के तापों के द्वारा जाओ, दैहिक दैविक भौतिक, लेकिन जाना पड़ेगा। बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार रहिए, सदैव तैयार रहिए, बोरिया बिस्तर बंधा रहे, समेटा हुआ रखिए, जाना तय है। बंधुओं, बहुत लोग कहते हैं आप ठाकुर जी के नाम का माला खटखटाते रहते हो, भगवान नाम का माला खटखटाते रहते हो, कहते हो कि आपके ऊपर उनकी खूब कृपा है, असीमित कृपा है, अनंत कृपा है, तो आप नहीं जाओगे? तो ऐसी बात नहीं है। आप खूब उपासना करो, खूब अनुष्ठान करो, खूब भक्त बनो, लेकिन जाना तय है। ऐसे ऐसे संत हुए, ऐसे ऐसे लोग हुए जो गए। राम का नाम हम लेते हैं, सदैव उस नाम का नाम लेते हैं जो रमण बिहारी है, जो रमण करता है। लेकिन अयोध्या के राम भी एक दिन चले गए, कृष्ण भी चले गए, लेकिन कृष्ण में जो जो था, कृष्ण के अंदर जो था, वो कहां जाएगा? वो जो सबके अंदर है वही तो वहां भी था, अंदर में था। अगर नहीं रहता तो जब कुरुक्षेत्र के मैदान में विराट रूप दिखलाए, क्या बात है, कुरुक्षेत्र के मैदान में ठाकुर जी जब विराट रूप जब दिखलाए अर्जुन को, भयभीत तो हो गया, भय से उसका कंपायमान होने लगे, उसका पूरा शरीर कंपित हो गया, रोमांच हो गया, आंखें नहीं खुल रही हैं। उस विराट शरीर को, उस विराट रूप को देखने के बाद, हालांकि दिव्य दृष्टि भगवान के द्वारा कृपा दे दी गई है, कृपा दृष्टि मिल गई है, अब फिर भी आंखें टिक नहीं रही है उस समुज्वल करोड़ों करोड़ों कोटि कोटि सूर्यों का दिव्य ताप, तीव्र ज्योति
पर आंखें नहीं टिक रही हैं, वो दिव्य नेत्र भी, दिव्य ज्योति भी नहीं ठहर रहा है। भयभीत हो गया, पूछता है आप कौन हो, आप कौन हो? क्या अर्जुन नहीं जान रहा है कि ये विराट रूप जो है ये कौन है? ये कृष्ण है, मेरे सखा हैं। हे जादव जिसे मैं कहता हूं बार बार, क्या बात है? ये समरिया सरकार नट नागर है, ये लीला करने वाला है, माखन चुराने वाला है, गोपियों के साथ रास रचाने वाला भी ये है। आज यहां ये विराट रूप को धारण किए, क्या ये नहीं जान रहे हैं क्या? लेकिन जब भयभीत हो गए भैया, तो भयभीत होकर पूछते हैं आप कौन हो? आप कौन हो? भयभीत मैं हो रहा हूं, बतलाओ। ठाकुर जी कहते हैं अरे मैं महाकाल हूं। काल नहीं, मैं महाकाल हूं, मैं कृष्ण रूपी महाकाल हूं। ये मेरा शरीर को तुम देख रहे हो, रूप को देख रहे हो, रूप दिखलाई नहीं पड़ता, मैं दिखलाई नहीं पड़ता, मैं वही हूं जो विराट रूप को धारण किए हुए हो। इसलिए अब आपसे मैं विदाई ले रहा हूं। अब आप लोग मुझे आदेश दें, और मैं आशा कर रहा हूं आप मुझे मेरे जिस जन्मदिन पर ढेर सारे आशीर्वाद से अलंकृत करेंगे, देंगे। तो आइए आप सबों को भी इसके लिए अपने हृदय से, तहे दिल से, अंतरतम गहराइयों से बार बार नमन कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं कि आए मेरे मित्र, अब तक जो मुझे बधाई संदेश दिए हैं, बस आपका सदैव मंगल होता रहे। ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर कृपामृत बरसती रहे। तो आइए अब मुझे आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। मैं तो धन्य हो गया, आज के दिन में भगवत नाम के प्रसाद को पाकर पीकर आपको भी पिलाने का प्रयास किया, और मैं अब इसे अपने चैनल पर डालने का प्रयास कर दूंगा। जो YouTube पर मेरा चैनल है उसमें डाल दूंगा, ताकि मेरा ये पूरा वीडियो सुन सकें, देख सकें। तो आइए, जय जय श्री राधे। हालांकि मेरी कोई अपेक्षा नहीं है कि YouTube हमको क्या देगा नहीं देगा, हमको कोई चाहत नहीं है, बस यही चाहत है कि आध्यात्मिक परिवेश बनी रहे। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।